हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है, तो ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, द हेरोफेंट, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन में ईगो दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सब कुछ कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को खुद पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये समझदार, इंटेलिजेंट इंसान है और ये पर्सन जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आपके बारे में ये पर्सन जो कुछ भी सोचते हैं वो सही सोचते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन ही सही हैं और कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन एक ऐसे रूप में देखते हैं जहां आप इस पर्सन की बात नहीं मानते, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब से आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई है, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी अनबन है ना, वो आपकी वजह से है। ये पर्सन कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि आपने इस पर्सन को मजबूरी में एक्सेप्ट किया है। इस पर्सन के बिहेवियर को आप अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह बंध गए हैं, यानी किसी रिश्ते में इस तरह से बंध गए हैं कि आप चाहें भी इस पर्सन से अलग होना तो आप हो नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही आप पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है और आपकी कुछ नहीं मानता, यानी आपकी कोई बात मानता ही नहीं है, आपकी सुनता नहीं है ईगो की वजह से, क्योंकि इस पर्सन का ईगो छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है। आपको इस पर्सन से ये शिकायतें हैं और ये शिकायतें ये पर्सन जानते हैं कि आपकी शिकायतें जायज़ हैं, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही सब कुछ है। इस पर्सन के इस बिहेवियर से आप काफ़ी परेशान हैं, पर इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है अपने बारे में ना, इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही गुरूर है, कुछ ज़्यादा ही घमंड है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने आपको चुनकर एक सही फैसला किया था, उस वक्त किया था जब इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं था, कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, इसलिए इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको अपनाया। पर अब इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये पर्सन सब पर हुकूमत कर सकते हैं, अपनी चला सकते हैं, अपनी मनवा सकते हैं। इस पर्सन को तो आज भी बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ये पर्सन मिल गए हैं। अब आपको इस पर्सन की कदर नहीं है तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं और ये सब कुछ आपके बिहेवियर की वजह से हो रहा है। आप इस पर्सन को अगर दिल से अपनाते हैं तो शायद आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं होती। इस तरह ये पर्सन सोचते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में आप होकर भी नहीं हैं, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन का होना ना होना बराबर है। आप तो आज भी अकेले हैं इस पर्सन के साथ होकर भी, यानी कि आज भी आप अकेले हैं। तो इस पर्सन का साथ आपको मिला हुआ है फिर भी आपको अकेलापन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इतने सारे लोगों के बीच में होकर भी तन्हा हैं, अकेले हैं। ख़ासकर जिस पर्सन को आपने अपना माना, जिस इंसान के साथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता जुड़ गया है, उसके साथ होकर भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप तन्हा हैं तो ये पर्सन भी तन्हा खुद को महसूस कर रहे हैं। आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वजह है इस पर्सन का ईगो और इस पर्सन का आपको ना समझना। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। इस पर्सन को समझना शायद आपके बस की बात ही नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करते हैं, इस पर्सन की आप सुनते नहीं हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है, फिर भी इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है।
इसकी वजह से ये पर्सन अपने ईगो को साइड रख कर ना आपसे बात करने के मूड में दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन का मन है आपसे बात करने का, इस पर्सन का मन है आपको प्यार शो करने का, बताने का कि ये पर्सन आपके बारे में जो सोचते हैं वो पॉजिटिव सोच रखते हैं। और इस पर्सन को ऐसा इस वक्त महसूस हो रहा है कि काश कि आप इस पर्सन की बातों को समझ पाएँ और ये पर्सन अपना हाल दिल आपसे शेयर कर पाएँ। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो पाएंगी। और जब तक आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहेंगी तब तक तो शायद आप दोनों एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहता है आपसे दूरी ना इस पर्सन को बर्दाश्त भी नहीं होती। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन इतने अच्छे हैं कि इस पर्सन को कोई भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ इस पर्सन के मन में आपके लिए जो प्यार है वो इस पर्सन को बार बार जैसे कह रहा हो कि आप ही इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे और आप में कमियाँ भी निकाल रहे हैं, उसी तरह आप भी इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे और इस पर्सन की बहुत सारी बातें आपको भी बुरी लग रही हैं। तो दोनों को एक दूसरे की बहुत सारी बातें बुरी भी लग रही हैं और एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे। तो आप दोनों के बीच अगर बात होती है तो फाइट भी हो जाती होगी, ये भी एक मेन वजह दिखाई दे रही है कि आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, पर आपके पर्सन का मन इस वक्त बहुत है आपसे बात करने का, इस चीज़ दिखाई दे रही है। और ख़ासकर ये पर्सन चाहता है कि अपना हाल दिल आपसे शेयर करे, कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है। भले ये पर्सन ईगो वाला हो, ये पर्सन आपको नाराज़ कर देता हो, छोटी छोटी बातें इस पर्सन की आपको बुरी लगती हो, पर हाँ इस पर्सन के दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं और इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं उसको बताना इस पर्सन को ज़रूरी लग रहा है, कि आप दोनों के बीच इतनी दूरियां ना बढ़ जाएं कि आप दोनों फिर एक दूसरे से बात ही ना कर सकें। तो ये पर्सन चाहता है कि अभी वक्त है, एक दूसरे से बात कर लेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और जो भी एक दूसरे से शिकायतें हैं उनको दिल में रखने से अच्छा है कि बता दिया जाए। तो इस पर्सन को लगता है कि इस वक्त जो घुटन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं उस घुटन से बाहर आने का एक ही रास्ता है, आपसे बात की जाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना उनको क्लियर किया जाए। तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी नाराज़गी की इस पर्सन को परवाह है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन में इतना ईगो है कि पर्सन कभी आपसे बात नहीं करेंगे, खुलकर अपना हाल दिल शेयर नहीं करेंगे, पर ये पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस कर रहा है उसको देखकर तो लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। अपने ईगो को भी ये पर्सन जैसे कि ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का है अगर आपको पसंद नहीं है तो वो ख़ुद को चेंज भी कर लेंगे, क्योंकि अकेला रहने से ही पर्सन डर रहा है। तन्हाई इस पर्सन को जैसे इस वक्त बहुत सता रही है, रुला रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस पर्सन को आपकी कदर होने लगी है, धीरे धीरे ही सही आपको इस पर्सन की कदर होने लगी है और इस पर्सन को आपकी। तो आप दोनों को जस्टिस मिलेगा, आप दोनों चाहते हैं कि जस्टिस हो, आप दोनों एक दूसरे को पाकर जिस तरह से पहले खुश थे उसी तरह खुश रह सकें। काश कि ऐसा हो जाए। इस वक्त ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।